केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना की शुरुआत साल 2027 से करने की घोषणा कर दी। जनगणना का काम पूरा होने के बाद ही देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस तरह 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले परिसीमन की प्रक्रिया उलझती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में क्यों जरूरी है परिसीमन, इसको लेकर आमने सामने सियासी दल नजर आ रहे हैं। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आने के समय प्रदेश में 90 विधानसभा, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें थी। राज्य के गठन के बाद पहली बार 2008 में परिसीमन की प्रक्रिया हुई, लेकिन सीटों की संख्या यथावत रही। 2021 में जनगणना के बाद फिर से परिसीमन की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन अब तक परिसीमन नहीं हो सका है। माना जा रहा था कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा, लेकिन जातिगत जनगणना की शुरुआत ही 2027 में होगी। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन प्रक्रियाओं में उलझता नजर आ रहा है। मार्च 2027 से शुरू होगी देश में जातिगत जनगणना। जनगणना के आंकड़े आने के बाद गठित होगा परिसीमन आयोग। आयोग राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र तय करेगा। छत्तीसगढ़ के कई विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या 3 लाख तक पहुंची। जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक प्रदेश में बढ़ेंगी सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 110 से 120 तक हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या भी परिसीमन के बाद बढ़ सकती है। लंबी प्रक्रिया की वजह से 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले परिसीमन मुश्किल। परिसीमन को लेकर लंबे समय से छत्तीसगढ़ में तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा के नए भवन में 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। नई परिस्थितियों को देखते हुए परिसीमन उलझता नजर आ रहा है। इसे लेकर जिम्मेदारों के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। जनगणना अलग और जातिगत जनगणना अलग, दोनों एक अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे क्या, या दोनों एक साथ चलेंगे, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज, क्या 2027 में अगर शुरू करेंगे तो पर परिसीमन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। परिसीमन होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार को तय करना है। लेकिन 2027 से आखिर शुरू क्यों? वैसे है जनगणना 2021 में होना चाहिए, आखिर इतना लेट लतीफ क्यों? इसका मतलब है साफ साफ कि सरकार का मनसा न जनगणना पे है, न जातिगत जनगणना कराने पे है। देखिए, अभी पूरे मामले तो आने दीजिए, और 2027 में यदि जातिगत जनगणना होगी तो ये भी एक बहुत लंबे समय तक इसकी डिमांड रही है, तो हो। और बाकी जो परिसीमन की बात है तो उस पर भी विचार होगा। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे संतुलित करने के लिए परिसीमन बेहद आवश्यक है, लेकिन अब जातिगत जनगणना के नए दाव ने परिसीमन की प्रक्रिया को उलझा दिया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सियासी तौर पर भी कई नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। गौरव शर्मा, INH 24/7, रायपुर।